हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, रमन और रोहित। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की आपको दी गई है। नई पार्टनर सलोनी ज्वाइन करने वाली है और रमन और रोहित अपने शेयर में से सलोनी को शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। सलोनी अपना शेयर ऑफ गुडविल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो कैसे करोगे अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट? वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन को करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट से। तो रमन और रोहित जो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1। नई पार्टनर सलोनी ज्वाइन कर रही है। सलोनी के लिए रमन ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3 का 2/5 किसको दे दिया? सलोनी को। मतलब 4/15 इसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया और किसको दिया? सलोनी को। तो अब रमन के पास बचा कितना? 2/3 में से इतना प्रॉफिट घट गया तो बचा 6/15। इसी तरह से रोहित ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 का 1/5 सलोनी को दिया, 1/15। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से घट गया तो कितना बचा? 4/15। ये इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सलोनी को दिया, तो सलोनी के पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा वो क्या होगा? 5/15। तो अब हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स में से किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया और नए पार्टनर को ट्रांसफर किया। तो रमन और रोहित दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया। कितना घटाया? 4/15 और 1/15। जिसने जितना जितना घटाया वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाएगा। तो 4:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। इसके साथ साथ हमें न्यू रेशियो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको निकालनी है। नई पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होगी उसको निकालने के लिए आपको न्यू रेशियो भी चाहिएगी। तो न्यू रेशियो में आपके पास देखो तीनों की फ्रैक्शन है। रमन की 6/15, रोहित की 4/15 और सलोनी की 5/15। तो रेशियो आ गई 6:4:5। अब आ जाओ गुडविल के एडजस्टमेंट जो हम कर रहे थे। तो सलोनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/15 थे, जिसके लिए 42,000 की वो गुडविल लेकर आ रही है। किस लिए ला रही है? ताकि उसके आने पर रमन और रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है, उनका घट करके इसको ट्रांसफर हो रहा है तो उनका नुकसान हो रहा है ना। तो उनके नुकसान को कंपनसेट करने के लिए ये उनकी पेमेंट के लिए ये पैसा लेकर आ रही है। एक तरह से ये मान सकते हो कि इतना इतना शेयर इसने इससे खरीदा। रमन और रोहित से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा, शेयर ऑफ गुडविल खरीदा, जिसकी ये पेमेंट करने के लिए 42,000 रुपए लेकर आ रही है। इस 42,000 को अब आपको बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। रमन को मिलेगा 42,000 का 4/5, 33,600 रुपए, और रोहित को मिलेगा 8400 रुपए। करेक्ट है? तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, इनके अकाउंट होंगे क्रेडिट, और सलोनी कौन है? गेनिंग पार्टनर। तो एंट्रीज देखो क्या बनेगी। यहाँ पर कैपिटल की बात नहीं हो रही, अभी कैपिटल नहीं आई है। यहाँ पर सिर्फ अभी हमारे पास गुडविल का फिगर है, तो गुडविल की ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट ही लिखोगे, कैश अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि सिर्फ बैंक का बैलेंस है यहाँ पर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ये पैसा गुडविल के नाम पर आया है। अब यहाँ पर ये पैसा गुडविल का किसको मिलना था? रमन और रोहित को। ये हम गुडविल का जो भी नया पार्टनर पैसा लेकर आता है एक टेम्परेरी अकाउंट में डालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ताकि वो कैपिटल के साथ मैसअप ना हो। और वहां से पैसा जिसको मिलना था उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। हो गया? ये समझ में आ गया? नई चीज नहीं है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हो हर क्वेश्चन को, तो ये तो बहुत इजी हो गया होगा अब आपके लिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए क्या है? फॉर्मेट हमारा तैयार है। तो ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से उठाओ, 1,40,000 और 1,00,000।
प्रीमियम फॉर गुडविल जो 33,600 और 8400 रुपए हमने एडजस्टमेंट की है, उसकी पोस्टिंग यहाँ करोगे। ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट में चेक करना कि कोई रिजर्व्स है, एसेट साइड पे कोई ऐसा खर्चा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, परचेज्ड गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो ऐसा एसेट साइड पे तो कुछ नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहो या रिजर्व कहो, एक ही बात है, वो है 40,000। ये रिजर्व हमने क्यों बनाया था? ये रिजर्व हमने बनाया था ताकि वर्कर से रिलेटेड कोई खर्चा हो, कोई लाइबिलिटी आए इन फ्यूचर इमरजेंसी में, तो हम इसके साथ एडजस्ट कर सके ना। तो एक ऐसा अलग से आपने रिजर्व बना के रखा ताकि इससे रिलेटेड खर्चा आप इसी के साथ एडजस्ट कर सको। अब जब आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा होता है, तब आप क्या करते हो, अपने पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, रिवैल्यूएट करते हो। तो उस टाइम पर आप सभी चीजों को रिवैल्यूएट करते हो कि मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मेरी एसेट्स क्या है, उन सभी को रिवैल्यूएट करते हो। तो इस टाइम पर जो आपका फंड है 40,000 का रिजर्व स्टैंड कर रहा है, आपने देखा एक वर्कर्स का क्लेम भी आ रहा है 16,000 का, 16,000 का क्लेम आ रहा है। तो ये क्लेम हम किससे एडजस्ट करेंगे? फंड से ही करेंगे। ये फंड हमने इसी के लिए तो बनाया है ताकि वर्कर से रिलेटेड खर्चा हो, इसके साथ एडजस्ट हो जाए। अब ये इसके साथ एडजस्ट करने के बाद भी हमारा रिजर्व बच गया, कितना? 24,000 का। तो ये 24,000 का रिजर्व अब आपको आगे नहीं लेके जाना, नई बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर्स आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है ये 24,000 आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके खत्म कर दोगे। तो ये 24,000 रमन और रोहित को इस हिसाब से बांटो 2:1 की रेशो में। तो 16,000 और 8,000 इन दोनों के अकाउंट में क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। रिजर्व है, प्रॉफिट का ही एक तरह से पार्ट है, तो इन दोनों के अकाउंट में 16,000 और 8,000 क्रेडिट करोगे। और जो ये आपने क्लेम एक्सेप्ट किया है, अभी ये क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है, पेमेंट नहीं की है आपने, वॉज एडमिटेड का मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है 16,000 की लाइबिलिटी है, हम आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है? ये लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है, जिसे आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो 40,000 में से 16,000 तो आपका ये क्लेम आ गया जो कि बैलेंस शीट में आ गया, और 24,000 का बैलेंस आपने पार्टनर्स में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। तो ये जो चीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना, इसलिए साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, तो साथ के साथ लिखो ताकि कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस टाइम पर हम काफी चीजें नर्वसनेस में भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब बैलेंस शीट नहीं मिलती तो बहुत सारी चीजें मैसअप कर देते हैं। वही चीज को अवॉइड करने के लिए आपको सभी के फॉर्मेट तैयार रखने हैं, साथ के साथ जहां जहां अपडेशन आ रही है उसको साथ के साथ फिल करते रहो। करेक्ट है? अब नेक्स्ट देखो, रिजर्व्स भी आपने कर लिए, इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन की बारी। रिवैल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट है कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब इतने से घट गई है, घट जाएगी, 35,000 से इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इसका मतलब 1,75,000 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,40,000। तो एसेट की वैल्यू घटना नुकसान, नुकसान है तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड पर। इसी तरह से फर्नीचर, वो भी आपका अब यहाँ पर देखो दोनों चीजों में फर्क को समझो। बाय लिखा है, बाय का मतलब है इतनी अमाउंट से घट जाएगी, और टू लिखा है इसका मतलब है घट करके इतनी हो गई है, घट करके इतनी होगी, रिड्यूस्ड टू 58,500, घट करके इतनी हो गई है। पहले कितनी है? 65,000, 65,000 की जगह अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 58,500, मतलब 6500 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। पहले यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को अपडेटेड लिख लो ताकि भूलो नहीं, दोबारा दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब यहाँ पर आ जाओ, 6500 रुपए लिखो, रिवैल्यूएशन में नुकसान है तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखो यहाँ पर, साथ के साथ फर्नीचर एंड फिक्चर्स 58,500 रुपए लिखोगे। आई होप ये दोनों में फर्क अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कहा गया है कि ये इंक्रीज्ड बाय 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको 3,000 से बढ़ाना है, ऑलरेडी 7,000 का है, हमें 3,000 का और प्रोविजन डालना है।
मतलब इस प्रोविजन को हमें कितना करना है, 10,000। तो 3,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डालना चाहते हो आप, मानना चाहते हो कि 7,000 नहीं, हो सकता है 10,000 रुपए तक के हमारे डेप्टर्स डूब जाए, उनसे पेमेंट ना मिले। या इसको दूसरी तरह से समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लास 11 में हम क्या करते थे, न्यू प्रोविजन, ये क्या चाहते हैं, इंक्रीज्ड बाय 3,000 कह रहे हैं, तो इसका मतलब 10,000 का नया प्रोविजन चाहते हैं। तो 10,000 लेस ओल्ड प्रोविजन करो 7,000, तो कितना खर्चा एक्सेस आ रहा है, 3,000, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डालते थे। वही चीज अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, तो हम कहाँ लिखेंगे, इवैल्यूएशन में लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेट्स 3,000। अब ये एस्टिमेटेड खर्चा है, अभी हुआ नहीं है, तो डेटर्स में से फाइनली आप तभी माइनस करते हो जब बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन होती है, बेड डेट्स होते हैं। अभी बेड डेट्स नहीं हुआ, ये आपने सिर्फ प्रोविजन किया है कि अगर बेड डेट्स हुए तो हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, फिर वो जो बेड डेट्स होते हैं वो आप यहाँ से माइनस करते हो। तो लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 10,000 हो जाएंगे, अब आप माइनस करो 1,00,000 आउट ऑफ कॉलम। ये बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन वो हम कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है क्रेडिटर्स में आपके 2,500 रुपए की एक ऐसी लाइबिलिटी इंक्लूडेड है जो कि अब आपको देनी ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं करनी। लाइबिलिटी डिक्रीज होना, कम होना, क्या होगा, फायदा होगा। जब पैसे ही नहीं देने तो आपके लिए फायदा है ना। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखो 2,500 रुपए। अब क्रेडिटर्स आपके घट करके कितने के रह गए, 1,60,000 के थे, तो कितने के रह गए, 1,57,500 रुपए के। सब कुछ करने के बाद यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड का आ रहा है ज्यादा, इसका मतलब लॉस हुआ है। कितना, 42,000 का लॉस है, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 28,000 रमन को, रोहित को 14,000, इन दोनों के अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। एंड में लिखो टोटल, करेक्ट है। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 28,000 और 14,000। सब कुछ करने के बाद अब जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए आपको ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है गुडविल से रिलेटेड, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर जो इन दोनों का बनता है उसकी एडजस्टमेंट, और जो भी रिजर्व्स हैं या जो खर्चे हैं उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के बाद, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो नए पार्टनर के आने से पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल का स्टेटस होना चाहिए, अगर आज की डेट में बांट बेच करके सब कुछ प्रॉफिट को करते तो इनकी कैपिटल कितनी होती, वो अब आपको पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। तो क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर आ गए दोनों पार्टनर्स के, 1,61,600 रमन का और रोहित का 1,02,400 रुपए, जिसे अब हम प्रोपोर्शनेट करने के लिए नीचे लाएंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे इस तरह से। जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए कहा गया हो आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि ये थी एडजस्टेड कैपिटल बनाने के लिए आपकी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आपकी ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। इसका करने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि नए पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 5/15, और बाकी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, बाकी पार्टनर्स रमन और रोहित का अगर आप मिलाकर के देखते हो उन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 10/15। इन दोनों का अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलाते हो 6 + 4 10/15 यही बनेगा ना। तो इन दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इन दोनों की कैपिटल का टोटल करते हो तो वो बनती है 2,64,000, यही है ना। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना है उसी के प्रोपोर्शन में इनकी कैपिटल को मान लेते हैं कि इनका प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल जो बनता है, बेशक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते रमन और रोहित की कैपिटल इतनी है, 10/15 पार्ट ऑफ द फर्म, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10/15 है, तो 10/15 पार्ट के लिए इन दोनों की कैपिटल इतनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए,
अगर इन दोनों की 10/15 है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 2,64,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/10। हम रेसिप्रोकल से क्यों करते हैं, समझो क्यों करते हैं। क्योंकि मान लेते हैं पूरी फर्म की जो कैपिटल थी उसके 15 हिस्से आपने किए, यही है ना, 15 हिस्से आपने किए, और 15 में से 10 हिस्सों की वैल्यू ये है 2,64,000। अब आपको अगर टोटल वैल्यू चाहिए तो एक हिस्से की वैल्यू निकालोगे, 2,64,000 को 10 से डिवाइड करो, और एक हिस्से की वैल्यू जो कि आपके पास आ गई कितनी, 26,400 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3,96,000 आ गई, 3,96,000। ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जो मेन पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पर्पस क्या है। देखो, नए पार्टनर को आना है, नए पार्टनर को अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है 5/15। अगर हम उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को निकाल दें तो बाकी बचे हुए पार्टनर कौन है, रमन और रोहित, जिनका बनता है 10/15। तो इन दोनों की कैपिटल हमें पता है, इन दोनों की कैपिटल हमें पता है जो कि 2,64,000 है। इन दोनों की कैपिटल इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में वैसे नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 10/15 पार्ट ऑफ द फर्म 2,64,000 है। तो पूरी फर्म की कैपिटल 3,96,000। तो नए पार्टनर की 3,96,000 का 5/15 पार्ट या 1/3 पार्ट 1,32,000 होगी। इतनी कैपिटल नई पार्टनर सलोनी को लानी होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,32,000 टू सलोनीज कैपिटल 1,32,000। तो ये जो मेन पॉइंट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए कहा जाए तो सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट्स करोगे, नए पार्टनर की गुडविल के शेयर की भी एडजस्टमेंट करोगे। जब नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है तब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे। हिडन गुडविल के साथ उसको मिक्स मत करना, हिडन गुडविल में तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू ही नहीं होती, तो इसलिए हम बाकी सब एडजस्टमेंट्स करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हमारे पास गुडविल की वैल्यू है और हमें नई फर्म की कैपिटल देखनी है, तो जो कि ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, कितने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए होगी, वो आपको निकालनी है, समझ में आनी चाहिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 1,32,000, ये पैसा नई फर्म में नए पार्टनर का आ गया। एंड में लिखो टोटल, क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए और टोटल लिखो। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट में अब आपका क्या क्या रह गया, देखो यहाँ पर एसेट साइड में स्टॉक रह गया और बैंक का बैलेंस 50,000 था, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है 42,000 और कैपिटल 1,32,000, 2,24,000 का बैलेंस हो गया बैंक का। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर सब कुछ लिख लिया है आपने। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो खत्म हो गया ना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, बाकी आपने बांट दिया था। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे 3,96,000, एंड में करो टोटल, मैच कर गया तो क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफिकल्ट जो पॉइंट था, मेरी जो कोशिश थी इजी करने की, आई होप वो हो पाई है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। फिर भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।